राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको हल चट की कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर छठ या हल छठ की कथा। हर छठ की पूजा हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती है। हर छठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन घर में रखी पुरानी सामग्री यानी अनाज नहीं खाती और ना ही गाय का दूध या घी ग्रहण करती है। उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हल छठ का पर्व बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था और इन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसीलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बेल को भी पूजते हैं। तो चलो हल छठ की व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गवालिन थी जो दूध दही बेचने का काम करती थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था, यानी उसे बच्चा होने वाला था। वह बहुत व्याकुल थी, लेकिन उसका मन अभी भी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो मेरा दूध यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर वह दूध और दही के घड़े लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही दूर चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक समी के पेड़ के नीचे चली गई और वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हर छठ थी। व्रत करने वाली महिलाओं को गाय का दूध और घी खाना मना था, लेकिन ग्वालिन ने चालाकी से गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उसके इस झूठ से हर छठ माता क्रोधित हो गई। उधर वहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। उसके पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल की नोक बालक के शरीर में जा लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन कुछ देर बाद वहां पहुंची तो अपने बच्चे की यह दशा देखकर समझ गई कि यह सब उसके पाप की सजा है। उसने सोचा, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। वह तुरंत गांव लौटी और सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करने लगी। गांव की स्त्रियों ने प्रसाद खिलाकर उसे क्षमा किया और आशीर्वाद भी दिया। जब वह फिर से समी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया। तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हर छठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तब छठी माता उसकी देखभाल करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।